नमस्कार दोस्तों, आईएनएस तमाल के कमीशन होने के बाद इस टॉपिक पे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं कि इंडिया रशियन फाइटर जेट सुखोई 57 एंड एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को परचेज नहीं करेगा, क्योंकि आईएनएस तमाल एंड S-400 फाइनल बिग डील साबित हो सकते हैं। सिंस इंडिया रशिया का एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनर है जिसका एक हिस्टोरिक चैप्टर क्लोज होने वाला है। इंडिया विंड्स डाउन मेजर रशियन डिफेंस डील्स, आईएनएस तमाल, S-400 मार्क एंड ऑफ एन एरा, ऐसे ही द यूरेशियन टाइम्स का ये आर्टिकल है। डिस्पाइट सुखोई 57 S-500 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रडार ऑन ऑफर, जी हाँ, रसिया कई बार इंडिया के स्टील्थ गैप विद चाइना फिल करने के लिए फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 एयर डिफेंस सिस्टम S-500 एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रडार्स को ऑफर कर चुका है विद द अट्रैक्टिव प्रोविजंस, जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट देना, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लोकल कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन, मेक इन इंडिया के साथ में कोलेबोरेशन, फुल फ्यूचर मेंटेनेंस, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रूप्स, इमरजेंसी रेडीनेस सपोर्ट। सो ऐसे कई सारे अट्रैक्टिव ऑफर रसिया जो है इंडिया को दे चुका है। बट इन सब के बावजूद रिसेंटली ये सवाल खड़ा किया जाने लगा कि क्या आईएनएस तमाल एंड S-400 बी द इंडियाज लास्ट मेजर परचेज फ्रॉम रसिया। अब ये सवाल ही क्यों खड़ा हुआ, तो देखिए रिसेंटली हुआ क्या, 1 जुलाई को आईएनएस तमाल को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था इन कलिनिनग्राड जो कि रसिया का एक छोटा सा प्रोविंस है इन बाल्टिक रीजन, और जिसकी सीमाएं बेलारूस, पोलैंड एंड लिथुआनिया के साथ में साझा होती हैं एंड बेलारूस के साथ में भी कनेक्टिविटी है। सो ये आप समझिए रसिया का बाल्टिक रीजन में एक मेजर शिप बिल्डिंग हब है, जहां पे मोस्टली वारशिप्स, फ्रिगेट्स एंड जो नेवल वेजल्स हैं उनको बनाया जाता है। तो वहीं पे आईएनएस तमाल को बनाया गया है और इसका जो है कमीशन भी वहीं पे किया गया है। सो एक लंबी यात्रा तय करके ये इंडियन नेवी के पास में आएगा, कहें कि इंडिया के पास में आएगा और अंडमान सागर में सेल करेगा। सो आईएनएस तमाल को लेकर कई सारे विजुअल्स भी हमारे सामने आए। इंडियन नेवी के स्पोक पर्सन ने एक काफी बेहतरीन वीडियो इसको लेकर पोस्ट की थी। आपको बता दूं, आईएनएस तमाल का जो नाम है ये भगवान इंद्र के एक स्वॉर्ड, एक तलवार के नाम पे रखा गया है, जो कि अनडिफिटेबल थी। मीन्स उसी के दम पे भगवान इंद्र ने कई सारे युद्ध जीते थे। तो ऐसे ही आईएनएस तमाल है जो कि चाइना एंड पाकिस्तान के लिए नाइट मेयर साबित होने वाली है। आपको बता दूं, हमारी जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का जो नेवल वर्जन है वो इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है एंड काफी सारी वीडियोज विजुअल्स इसको लेकर हमारे सामने जो आ चुके हैं, आपने देखे भी होंगे सोशल मीडिया पे। एंड यहाँ पे इसको जो आप देखिए कमीशन किया जा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर जो भी प्रोसीजर होता है, जो इंडियन नेवी के कोड एंड कंडक्ट हैं, जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से झंडे को जो है फहराया गया है। और आप देखिए यहाँ पे जो है सलामी शस्त्र यानी कि सल्यूट जो है इनको दिया गया आईएनएस कमाल को। तो इस तरह से काफी सारी वीडियोज आपने देखी होंगी, बहुत सी हिस्टोरिक इमेजेस हमारे सामने आई हैं और बहुत बेहतरीन वारशिप जो है ये बताई जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अंदर एडवांस वारफेयर सिस्टम लगे हुए हैं, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को यहाँ से फायर किया जा सकता है। एंड ये वीडियो भी आपने जो है देखी होगी, 5 मिनट की वीडियो है, हम पूरी नहीं देखेंगे, बट यहाँ पे बताया गया है कि कैसे 2022 में हमारी जो ट्रूप्स हैं, जो हमारी टीम है, वो रसिया में गई एंड वहां पे जाके ट्रेनिंग ली, पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस, मीन्स पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग वहां पे ये लेके आए हैं। ये जो ऑफिसर्स हैं ये बता रहे हैं कि आईएनएस कमाल के साथ काम करने का और रशियंस के साथ ट्रेनिंग करने का जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा और कौन कौन से सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं, मिसाइल्स की यहाँ पे बताई गई है। मतलब प्रॉपर आप देखोगे ना, बेहतरीन वारशिप जो है, जो कि एडवांस एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेस है। तो ये काफी सारी वीडियोज इसको लेकर सामने आई। अब इसी के साथ, इसके कमीशन होने के साथ एक सवाल ये भी जो है, सवाल नहीं, एक लाइन को जो है ये
ऐड कर दिया गया हमारे मीडिया हाउसेज ने कि इस प्रकार का ये जो कमीशन हुआ है आईएनएस तमाल का, ये मार्क करेगा एंड ऑफ फॉरेन बिल्ट इंडियन नेवी वारशिप्स। इट मींस ये आईएनएस तमाल किसी विदेशी धरती पे बनी लास्ट वारशिप है जो इंडियन नेवी में इंडक्ट की गई है। इसके बाद से क्या होगा, हमारी इंडियन नेवी एंड जो हमारे स्टेट डीपीएसयूज हैं, डिफेंस पीएसयूज, वे यहाँ पे इंडिजीनियसली इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। इसको मीन्स आगे आने वाले भविष्य में इंडियन नेवी के जितने भी वेजल्स होंगे, जो फ्रिगेट्स हैं, चाहे वारशिप्स हो, डिस्ट्रॉयर्स हो, या आप समझ सकते हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, जो भी हमारे इंडियन नेवी के वेजल्स होंगे वो इंडिया में ही बनेंगे, इंडिया में ही उनको जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एंड जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसके द्वारा 2020 में एक यहाँ पे रिपोर्ट पेश की गई थी, बेहतरीन रिपोर्ट है। इनका कहना है कि इंडिया आज के समय एक बायर से बिल्डर बन चुका है। द इंडियन नेवीज रॉकी रोड टू सेल्फ रिलायंस। और हमारे पास जो स्टेट डीपीएसयूज हैं उनमें बड़ा नाम आता है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड का, जो कि मुंबई में बेस्ड है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, एंड गोवा शिपयार्ड्स जो कि गोवा में है। इसके अलावा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में लोकेटेड है, एंड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल। बेसिकली ये एकमात्र ऐसा हमारा शिप बिल्डर्स है जो कि नॉन एमओडी है, मींस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में फंक्शन नहीं करता, बट इंडियन जो पीसीयूज हैं एंड अदर कंपनीज प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करता है। तो ये बड़े मेजर प्लेयर्स हैं जो इंडियन नेवी के लिए वारशिप्स एंड नेवल वेजल्स को बनाने वाले हैं विद द लोकल कंपोनेंट्स। 80% नहीं 100% इंडिजिनाइजेशन होने वाला है इंडियन नेवी का। एंड इसके अलावा हम हमारे नेवी के जो वेजल्स हैं, नेवी की जो भी आर्मामेंट्स हैं, उनको मॉडर्नाइज भी करना चाहते हैं। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में उनके साथ में इंटीग्रेशन भी चाहते हैं। तो ऐसे में आर&डी पे भी यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। सो इसलिए आज के समय आप देखोगे जो भी फॉरेन आउटलेट्स हैं वो भी ये न्यूज पब्लिश कर रहे हैं कि इंडिया आज के समय कैपेबल है टू बिल्ड नेवल वेजल्स फॉर इट्स नेवी, एंड हम लोग एक्सपोर्ट वेरिएंट भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक तो खबर ये हुई कि हम लोग आईएनएस तमाल जैसे फ्रिगेट्स या अदर वारशिप्स को अब किसी भी फॉरेन लैंड से परचेज नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दूसरा S-500, अब यहाँ पे S-400 की बात करें, S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने रसिया से परचेज किए थे 5, जिनमें से 3 की हमको डिलीवरी हो चुकी है। अब बाकी बचे 2, तो हो सकता है कि इसी साल के अंत तक उन 2 को भी डिलीवर कर दिया जाए। रिसेंटली आपने देखा एससीओ की साइडलाइन के दौरान हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह अपने डिफेंस काउंटर पार्ट से मिले, रशियन काउंटर पार्ट से मिले, और इन्होंने इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरीज को लेकर डिस्कस किया, एंड जो फ्यूचर मिसाइल सप्लाई है उसको लेकर भी डिस्कस किया गया। राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे कहा कि हमारी जो अर्जेंट नीड्स हैं एंड जो करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बने हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए बाकी के जो बचे हुए हमारे S-400 है वो जो है जल्द से जल्द डिलीवर किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे रसिया ने एज्यूर किया है कि जी हाँ 2026 और 2026 के अंत एंड 27 के शुरुआत में जो है इनको डिलीवर कर दिया जाएगा, या कहें कि जो लास्ट होगा वो 2027 के अंत तक हमको डिलीवर हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा, अगर हमने रसिया के साथ कोई बड़ी डील यहाँ पे नहीं की, वेदर इट इज सुखोई 57 और S-500, तो आप समझिए आने वाले समय में 2027 के अंत तक रसिया के साथ ये लास्ट बिग डील होगी, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये डिफेंस प्रिक्योरमेंट होती हैं। अगर आप देखोगे चाहे सुखोई 57 हो या रसिया का न्यू एयर डिफेंस सिस्टम S-500 हो, हाँ इंडिया इसको एक्वायर करने के लिए कंसीडर जरूर कर रहा है। हमने इसको लेकर कई सारी मैंने वीडियोस भी इसको लेकर पब्लिश की थी, एंड रिपोर्ट्स भी इस पे पब्लिश हो चुकी हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव डील अभी के लिए हमारे बीच में नहीं हो पाई है, चाहे फिर वो डील के प्रोविजंस को लेकर हो या जो डील का मींस जो एक्सपेंडिचर होने वाला है
उसको लेकर नेगोशिएशंस न हो पाई हों, लेकिन हम इस एडवांस प्रोटेक्शन शील्ड को परचेज करने के लिए कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें मोटा-मोटा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। S500 की जो रेंज है वो 600 स्क्वायर किलोमीटर बताई जाती है। स्क्वायर किलोमीटर मीन्स 600 किलोमीटर्स बताई जाती है। 600 किलोमीटर के दायरे में ये किसी भी एरियल थ्रेट को टारगेट कर सकता है। इवन ये बताया जाता है कि जो ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ये टारगेट कर सकता है। ऐसे एरियल थ्रेट्स को भी स्टॉप कर सकता है जो S400 नहीं कर पाता है फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पे एक छोटा सा या कहें कि बिग डिफरेंस ये भी है कि S400 80 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकता है, जबकि ये 100 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकता है। बट जैसा मैंने बताया ना कि जो इसकी सिस्टम की रेडीनेस वो ध्यान में रखी जाएगी, कॉस्ट ऑफ गेटिंग इट वो ध्यान में रखी जाएगी, एंड हाउ वेल इट वर्क्स विद इंडियाज करंट डिफेंस सिस्टम्स। तो जो भी हमारे फ्यूचर के प्लान्स हैं एंड जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रख के इस डील पे हम लोग जाएंगे। बट फिलहाल के लिए मीडिया का यही कहना है कि ये लास्ट डील होगी। अब इसके बाद से इंडिया खुद के एयर डिफेंस सिस्टम, खुद के ही वारशिप्स एंड वेजल्स को बनाने वाला है, एंड इवन इनका एक्सपोर्ट वेरिएंट भी इंडिया में बनने वाला है अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। सो सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर, इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने इस पूरे प्रोसेस को इंटेंसिफाई कर दिया है। एंड ऐसे ही रिसेंटली 2 दिन पहले ये न्यूज सामने आई थी कि 1 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रिक्योरमेंट को मंजूरी मंजूरी मिल चुकी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जो कि मेड इन इंडिया होंगे। बिल्कुल जी हाँ, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हैं, इंडिया में जो बनाए गए हैं, ऐसे डिफेंस आर्मामेंट्स, डिफेंस प्रिक्योरमेंट्स किए जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपीज के। वो भी अभी न्यूज सामने आई थी। अब अगर आप बात करो सुखोई 57 की, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि रसिया कई सारे अट्रैक्टिव ऑफर दे चुका है। इस पे भी हमने एक सेशन किया था कि जो सोर्स कोड है उसको लेकर भी रसिया ने यहाँ पे कहा कि हम इंडिया को सोर्स कोड देने के लिए तैयार हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, फ्यूचर मेंटेनेंस होगा, ट्रेनिंग्स होगी ट्रूप्स की। एंड ये जो सोर्स कोड है, जो सबसे बड़ा ऑफर अब तक का किसी भी डिफेंस हिस्ट्री में बताया जाता है, वो रसिया ने दिया था। लेकिन अभी इंडिया कंसीडर करेगा कि आने वाले समय में हम क्या करें, क्योंकि हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं उनका कहना है कि हमें आमका के ऊपर फोकस करना पड़ेगा रेदर देन प्रिक्योरिंग फॉरेन फाइटर जेट्स। क्योंकि इतना पैसा यदि हम लोग सुखोई 57 या F-35 पे लगाएंगे, उससे कहीं गुना बेटर है कि हम लोग आम का हमारा जो इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है उसके ऊपर लगाएं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि भविष्य में जो मेंटेनेंस से संबंधित समस्याएं होती हैं, किल स्विच जैसे जो इश्यूज हैं, वे हमारे सामने न आए, उनको हम फेस न करें। तो ऐसे में इंडिजीनियस जाना बेटर रहेगा रेदर देन प्रिक्योरिंग फॉरेन। इसीलिए आज के समय ये कहा जा रहा है कि ये जो INS तमाल का कमीशन हुआ था एंड S-400 है, ये इंडिया और रसिया के डिफेंस पार्टनरशिप के अंदर एक हिस्टोरिक चैप्टर को क्लोज करने वाला है। तो ऐसे में क्या आप ये मान लिया जाए कि रसिया और इंडिया के बीच में अब रिश्ते खराब हो जाएंगे, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारा जो इंक्लिनेशन है वो कहीं और हो जाएगा? ऐसा नहीं है। देखिए हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो गाइज, प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी जो कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो है राइटर का ये भी कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, जो 2019 में हम जहाँ पे खड़े थे, जिस तरह से 76% डिफेंस प्रिक्योरमेंट्स रसिया से हो रहे थे, वो अब 2024 के अंत तक 36% हो चुके हैं। बट जो दूसरे सेक्टर हैं, वहां पे आज भी रसिया हमारा एक मेन पार्टनर बना हुआ है, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस के सेक्टर में, मींस एनर्जी के सेक्टर में रसिया एक मेजर मेजर एक्सपोर्टर है इंडिया को। हमारी जितनी भी नीड्स हैं उसका 72% क्रूड ऑयल हम लोग रसिया से ही मंगवा रहे हैं आज के समय। 2025 में आप देखोगे ना, तो रसिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी एक्सपोर्टर बना था। सो ऐसे में जो एनर्जी सेक्टर है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। एंड जो भी हमने
रसिया से अभी तक हार्डवेयर परचेज किया है, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी सर्विस के लिए फ्यूचर में हम रसिया के साथ कोलैबोरेशन करते रहेंगे। जो भी टैंक्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, नेवल सिस्टम्स, जो भी पार्ट्स सिस्टम्स हमने खरीदे हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए, उसकी फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एंड जो भी कोई एडवांस चीज उसके अंदर इंटीग्रेट करनी है, उसके लिए जो पार्टनर सपोर्ट चाहिए वो रसिया से मिलता रहेगा। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हम लोग रसिया के साथ जो डिफेंस टाइज हैं उनको खत्म करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था जो भी मीडिया में रिपोर्ट्स थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो तो फिर से रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब करके ज्वाइन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।